गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आप लोग हेडिंग लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है अपनी गलतियों को ठीक करना। जो मिस्टेक्स हमसे पास्ट में हो चुकी हैं उन्हें रेक्टिफाई करना। ठीक है, ये कैसे होगा? सपोज आपने कोई एंट्री कर दी, कोई जर्नल एंट्री कर दी और आपको बाद में मालूम पड़ा कि वो गलत करी थी, तो अब आप इस एंट्री को इरेज नहीं कर सकते, आप उसे ओवरराइट भी नहीं कर सकते। जो मिस्टेक हो चुकी है वो हो चुकी है, सिस्टम में पास हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आपने इसको ठीक करना है तो आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी ताकि ये गलती ठीक हो जाए। इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप लोग लिखो एग्जाम्पल, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। बट रेक्टिफिकेशन करने से पहले एक बात ध्यान रखना, आपके जर्नल के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर आपको जर्नल रिवाइज करना है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि जर्नल अच्छे से आता है तब ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, सो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट पॉइंट, ₹5,000 paid, ₹5,000 paid for installation of machinery, for installation of machinery debited to wages account. ₹5,000 paid for installation of machinery debited to wages account. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने 5,000 पे किए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। एक मशीनरी ली थी, उसको इंस्टॉल करवाया। सबसे पहले तो आप ये सोचो, जब आप मशीनरी को इंस्टॉल करवाते हो तो वो खर्चा मशीनरी में ऐड होता है या वेजेस में जाता है? जब आप मशीनरी को इंस्टॉल करवाते हो तो वो एक्सपेंस मशीनरी में ही ऐड होता है, ये तो आपको पता है। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। कितना? 5,000। ये इसकी करेक्ट एंट्री थी, ये हमें करनी चाहिए थी। बट अकाउंटेंट को नॉलेज थोड़ी कम थी, उसने क्या कर दिया, उसने डेबिट कर दिया वेजेस को। उसको लगा मशीनरी इंस्टॉल करवाई है तो ये खर्चा वेजेस में दिखाते हैं, जो गलत है। तो उसने क्या कर दिया, उसने डेबिट कर दिया वेजेस को। ठीक है, नीचे वही है कैश, नीचे कोई गलती नहीं करी उसने, नीचे तो कैश लिया। एक बार दोबारा, हमने मशीनरी इंस्टॉल करवाई तो वो खर्चा जाता है मशीनरी में। मशीनरी टू कैश करना चाहिए था, बट आपने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को। तो आपने कर दी वेजेस टू कैश। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, कैश को क्रेडिट करना था और कैश को हमने क्रेडिट किया, इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये तो ठीक किया उसने। ठीक है, डेबिट किसको करना चाहिए था? मशीनरी को, बट आपने किसको कर दिया? वेजेस को। अब इस गलती को ठीक करना है, कैसे करेंगे? अब करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। मशीनरी को डेबिट करना था, क्या आपने किया? नहीं किया, आपने तो ये एंट्री करी है, मशीनरी को डेबिट नहीं किया। तो अब कर दो, अपनी गलती को सुधार लो। अब मशीनरी को डेबिट कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किसको आपने फालतू में डेबिट किया हुआ है? वेजेस को। मैंने आपको अभी बताया था, इसको हम कट नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। अब इसको अगर ठीक करना है तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। तो आपने फालतू में डेबिट किया है वेजेस को, इसको हटाने के लिए क्या करो? क्रेडिट कर दो, ये अपने आप नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वेजेस को कर दो क्रेडिट। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई? मशीनरी टू वेजेस, अमाउंट 5,000। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने 5,000 पे किए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब आप मशीनरी इंस्टॉल करवाते हो वो खर्चा मशीनरी में जाता है, तो करेक्ट एंट्री थी मशीनरी टू कैश। बट हमने क्या कर दी? वेजेस टू कैश। कैश तो ठीक है, उसको मत छेड़ो, मशीनरी को डेबिट करना था, कर दो। वेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, हटाना है, हटाने के लिए क्या करो? क्रेडिट, वो अपने आप कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। आई होप थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, लिखो पेड कार्टेज
पेड कार्टेज फॉर न्यूली परचेज्ड फर्नीचर, फॉर न्यूली परचेज्ड फर्नीचर, कॉमा, डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट, डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट। देखो आपने एक नया फर्नीचर लिया था और उसके लिए कार्टेज पे किया, मतलब किराया पे किया, तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? जब हम फर्नीचर लेते हैं, मशीनरी लेते हैं और कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है वो उसी में ऐड होता है, राइट? तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। इस कार्टेज को हमें फर्नीचर में ऐड करना था, करेक्ट एंट्री है फर्नीचर टू कैश। अमाउंट नहीं दिया हुआ, नो इश्यू, बट हमने क्या कर दिया? देखो हमने डेबिट किसको कर दिया? कार्टेज को, तो हमने कर दिया कार्टेज टू कैश। डेबिट में मिस्टेक हुई है, हमने कर दिया कार्टेज टू कैश, ठीक है? करना था फर्नीचर टू कैश, हमने उसको एक्सपेंस दिखा दिया कार्टेज टू कैश। किसको डेबिट करना था? फर्नीचर। क्या आपने किया? नहीं। अब कर दो, तो रेक्टिफाइड एंट्री में फर्नीचर को डेबिट कर दो। और किसको आपने फालतू में डेबिट किया हुआ है? कार्टेज को। इसको हटा दो, हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो कार्टेज को क्रेडिट कर दो, ठीक है? कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश को क्रेडिट करना था और उसी को किया। कैश तो अपनी जगह ठीक है, उसको मत छोड़ो। जिसको डेबिट करना था और नहीं किया, अब कर दो, और जिसको फालतू में डेबिट किया, गलत है, उसको हटा दो। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बट ये पहले आप ट्राई करना। पॉइंट नंबर 3, कंप्यूटर परचेज फॉर ₹50,000, फॉर ₹50,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। कंप्यूटर परचेज फॉर ₹50,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? अगर आपने कंप्यूटर लिया तो इसकी एंट्री होनी चाहिए कंप्यूटर टू कैश। तो करेक्ट एंट्री है कंप्यूटर टू कैश। बट आपने क्या कर दिया? आपने डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस को, तो आपने कर दी ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन में एक एजम्पशन होती है, कैश में हम गलती नहीं करते, कैश और बैंक में गलती नहीं करते अनलेस इट इज मेंशन्ड। ये एज्यूम किया जाता है कैश और बैंक तो ठीक ही होंगे, क्योंकि हम इसमें पैसों में गलती नहीं करते, ठीक है? और यहाँ क्लियरली लिखा भी है कि आपने डेबिट में गलती करी, ऑफिस एक्सपेंस को कर दिया। ये हमेशा मान लेना कैश और बैंक ठीक ही होते हैं जब तक मेंशन ना हो, ठीक है? ऐसे बहुत कम पॉइंट्स होंगे जहां पे कैश या बैंक में गलती होगी, वो बाद में आएगा, बताऊंगा। अब देखो, कंप्यूटर को डेबिट करना था, आपने नहीं किया, तो अब कर दो, कंप्यूटर को डेबिट कर दो। और ऑफिस एक्सपेंस को फालतू में किया हुआ है, हटा दो, हटाने के लिए क्रेडिट। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई? कंप्यूटर टू ऑफिस एक्सपेंस। कैश तो ठीक है, उसको कुछ नहीं करना। क्लियर? नेक्स्ट, repairs made were debited to building account. Repairs made were debited to building account. आपने रिपेयर्स करवाई, रिपेयर्स की एंट्री क्या होती है? रिपेयर्स टू कैश। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू कैश। बट आपने किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। आपने वो खर्चा बिल्डिंग में डाल दिया, तो आपने कर दी बिल्डिंग टू कैश, ठीक है? कैश तो ठीक है, इससे कुछ नहीं करना। रिपेयर्स को डेबिट करना था, अब कर देते हैं। बिल्डिंग को फालतू में डेबिट किया हुआ है, हटा देते हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ठीक है? आई होप समझ आ गई होगी, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग लिखो, मशीनरी परचेज फॉर कैश
₹2 lakhs, machinery purchase for cash ₹2 lakhs, debited to purchase account, debited to purchase account। अब आपने मशीनरी खरीदी फॉर कैश, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? मशीनरी टू कैश, राइट? तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश 2 lakhs, बट हमने किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। तो हमने कर दी परचेजेस टू कैश। अब कैश तो ठीक है, मशीनरी को डेबिट करना था, अब कर देते हैं। परचेज को फालतू में डेबिट किया, हटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। तो मशीनरी टू परचेजेस, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹1 lakh, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹1 lakh, credited to sales account, credited to sales account। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आपने फर्नीचर सेल किया फॉर 1 lakh, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? कैश टू फर्नीचर, क्योंकि कैश आ गया और फर्नीचर गया, एसेट गया, ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट हमने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स अकाउंट को। तो हमने क्रेडिट में कर दिया सेल्स, ऊपर ठीक है, ठीक है। इस बार गलती क्रेडिट में है, क्रेडिट में कर दिया सेल्स, हमें लगा गुड्स बेचे हैं, कैश ठीक है। तो अब रेक्टिफाइड क्या होगी? ध्यान से करना, फर्नीचर को करना था क्रेडिट, क्या आपने किया? नहीं किया, अब कर देते हैं। तो फर्नीचर को कर दो क्रेडिट, सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इस बार डेबिट करना है, तो सेल्स को कर दो डेबिट, ठीक है। एक बार दोबारा, फर्नीचर सेल किया, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर, हमें लगा गुड्स सेल कर रहे हैं, हमने कर दी कैश टू सेल्स। तो फर्नीचर को करना था, उसको कर दो, सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया, उसको डेबिट कर दो, ठीक है। लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 7, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम ₹25,000 डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, सैलरी पेड टू राम 25,000 डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सैलरी पे करी राम को, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश, राइट। जब हम सैलरी पे करते हैं तो इसकी एंट्री होती है सैलरी टू कैश। हमारे लिए एक्सपेंस और पैसे गए, बट हमने किसको डेबिट कर दिया? हमने कर दिया डेबिट राम को, तो हमने कर दी राम्स अकाउंट टू कैश, ठीक है। सैलरी को डेबिट करना था, आपने राम को कर दिया, तो अब क्या करेंगे? सैलरी को डेबिट कर दो जो करेक्ट है, और राम को फालतू में किया हुआ है तो इसको हटा दो, क्रेडिट कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी टू राम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब हम रेंट पे करते हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? रेंट टू कैश, तो हमने करनी थी रेंट टू कैश, बट आपने किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड को। मान लो मोहन सोहन जिसको भी पेमेंट करी है, आपने उसको डेबिट कर दिया, तो हमने कर दी लैंडलॉर्ड टू कैश। कैश तो ठीक है, रेंट को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो, तो रेंट को डेबिट कर दो, और लैंडलॉर्ड को फालतू में डेबिट किया हुआ है, हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, राइट। लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 9, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 was recorded in purchase book, was recorded in purchase book। इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले आप ट्राई करो।
हमने मशीनरी खरीदी फॉर 50,000, तो आपको लगा होगा कि इसकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश। ठीक है, मशीनरी खरीदी तो इसकी एंट्री होगी मशीनरी टू कैश। वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो हमने दिखा दी परचेजेस में, तो आपको लगा होगा कि इसकी रॉन्ग एंट्री होनी चाहिए परचेजेस टू कैश। ठीक है, मशीनरी को डेबिट करना था, परचेजेस को कर दिया, तो आपने रेक्टिफाइड एंट्री कर दी होगी मशीनरी टू परचेजेस। अगर आपने ऐसे किया है तो रेक्टिफाइड एंट्री तो ठीक है, बट ये गलत है। क्यों गलत है, अब वो सुनना बहुत ध्यान से। मशीनरी खरीदी 50,000 की, रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक में। परचेज बुक को करो अंडरलाइन। परचेज बुक में कौन सी एंट्रीज आती है, कैश वाली या उधार वाली? परचेज बुक में आती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो इसका मतलब यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे क्रेडिटर है, राइट। जो गुड्स खरीदे हैं वो उधार पे खरीदे हैं। एक बार दोबारा सुनना, हमने मशीनरी को दिखा दिया परचेज बुक में, ऑल्दो गलत है, मशीनरी को परचेज बुक में नहीं दिखाते, परचेज बुक में गुड्स की परचेजेस आती है। ठीक है, बट वहां पे कौन सी आती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये क्रेडिट में है, ये कैश में नहीं होगा। तो यहाँ पे एजम्पशन आएगी कि जो मशीनरी खरीदी थी ना वो कैश पे नहीं उधार पे खरीदी थी। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट को ये तो पता है कि परचेज बुक में उधार वाली आइटम्स आती हैं, बट उससे ये गलती हो गई कि परचेज बुक में गुड्स की ट्रांजैक्शन आती है, मशीनरी की नहीं आती। बट है तो परचेज बुक में, तो यहाँ पे ये एजम्पशन हो जाएगी कि मशीनरी कैश पे नहीं थी, उधार पे थी। ऑल दो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा सुनते हैं। मशीनरी खरीदी तो इसकी एंट्री होती है मशीनरी टू कैश, और अगर उधार पे खरीदी तो मशीनरी टू क्रेडिटर या सप्लायर। हमने दिखा दिया परचेज बुक में, ये ध्यान रखना परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिटर है, तो ये एजम्पशन हो जाएगी कि जो मशीनरी थी वो उधार पे ली थी। ठीक है, तो नीचे तो ठीक है क्रेडिट में, मशीनरी को डेबिट करना था, क्या आपने किया? नहीं, अब कर देते हैं। और परचेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर सोल्ड वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। फर्नीचर सोल्ड वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने फर्नीचर सेल किया, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू फर्नीचर, बट दोबारा सेल्स बुक आ गया, इसका मतलब उधार वाली आइटम है, राइट। तो हमने उधार पे सेल किया होगा, तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए डेटर टू फर्नीचर। फर्नीचर सेल किया उधार पे, बट हमने किसमें दिखा दिया, सेल्स बुक में। मतलब हमने दिखा दिया कि गुड्स सेल करेगा, तो हमने दिखा दिया डेटर टू सेल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, अब कर देते हैं। सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, हटाने के लिए डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर परचेज बुक या सेल्स बुक है मतलब उधार वाली आइटम। आई होप क्लियर हो गया होगा, लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 11, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹500, फॉर ₹500 recorded in sales book. Goods purchased from Ram for ₹500 recorded in sales book. अब हमने राम से गुड्स खरीदे 500 के, कैश पे तो है नहीं, नाम आ गया, उधार पे लिए होंगे, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू राम। गुड्स परचेज किए राम से, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए परचेजेस टू राम 500। बट हमने रिकॉर्ड करा सेल्स बुक में, हमने लगा सेल्स हुई है, तो हमने क्या एंट्री कर दी होगी, राम टू सेल्स, राम टू सेल्स 500। ठीक है, आई रिपीट,
गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आपने राम से गुड्स खरीदे, नाम आ गया, उधार पे परचेजेस टू राम, बट हमने दिखा दिया राम टू सेल्स। यहां से तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री करो ट्राई। आपको शायद लग रहा होगा कि सर परचेजेस को डेबिट कर दो तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और सेल्स क्रेडिट, तो परचेजेस टू सेल्स। कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा, बट ये गलत है। अब बहुत ध्यान से सुनना, परचेज को करना था डेबिट, क्या आपने किया? कहीं पे भी नहीं किया। अब कर देते हैं, तो परचेज को तो कर दो डेबिट, ठीक है। सेल्स को आपने फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, गलत है। सेल्स तो हुई भी नहीं, आपने फालतू में दिखा दिया, इसको हटा दो। हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, तो सेल्स भी हो गई डेबिट। तो ये तो एंट्री बनी नहीं, दोनों डेबिट में आ गए। आगे सुनना, राम को करना था क्रेडिट, क्या आपने किया? नहीं किया, तो राम को तो कर दो क्रेडिट, ठीक है। और आपने फालतू में राम को डेबिट किया हुआ है, क्रेडिट करना था, फालतू में डेबिट किया हुआ है, उसको भी तो हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, तो टू राम फिर से क्रेडिट। थोड़ा कंफ्यूजन, एक बार दोबारा। परचेज को करना था डेबिट, गुड्स खरीदे हैं, कर दो। सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, हटा दो, डेबिट में आ गया। राम को क्रेडिट करना था, एक बार तो वो वाला करो, और जो फालतू में डेबिट किया उसको हटाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट, तो राम नीचे डबल अमाउंट से आएगा, मतलब 1000। अब देखो मैच हो रही है, अब मैच हो गई। इसका एक एग्जाम्पल भी है। सपोज आपने मुझे फीस देनी है 1000 रुपीज, आपने मुझे फीस तो दी नहीं, ऊपर से मुझसे उधार ले गए 1000 रुपीज। मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे है, पापा से नहीं मांगने, आपने मुझसे मांग लिए उधार। 1000 रुपीज फीस तो मेरी दी नहीं है, ऊपर से उधार ले गए मुझसे 1000। तो जब नेक्स्ट वीक मेरी पेमेंट करोगे तो मुझे कितने पैसे दोगे? 2000। क्यों? एक तो फीस वाले जो देने थे, और दूसरा जो उधार लेके चले गए वो भी तो दोगे, ठीक है। तो राम को क्रेडिट करना था, क्रेडिट तो किया नहीं, ऊपर से डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वर्ड्स को ध्यान से सुनना, राम को क्रेडिट करना था, वो तो किया नहीं, ऊपर से फालतू में डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप ट्राई करना, गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स सोल्ड टू श्याम for ₹1000, for ₹1000, recorded in purchase book, recorded in purchase book, goods sold to श्याम। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? श्याम टू सेल्स, करेक्ट एंट्री है श्याम टू सेल्स 1000। और हमने क्या कर दी? हमने परचेज बुक में लिखा दी, तो हमने कर दी होगी परचेजेस टू श्याम, हमने कर दी परचेजेस टू श्याम 1000, ठीक है। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री ट्राई करो। सेल्स को क्रेडिट करना था, क्या आपने किया? नहीं किया। अब कर देते हैं, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1000, परचेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, गलत है, हटा दो। हटाने के लिए क्रेडिट, ठीक है। श्याम को डेबिट करना था, जो करेक्ट था, डेबिट करना था, नहीं किया। अब कर देते हैं, श्याम को डेबिट कर दिया 1000, और जो फालतू में क्रेडिट किया उसको हटाने के लिए डेबिट, तो 1000 प्लस 1000 कितना हो गया? 2000। अब चेक कर लो, मैच हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा, श्याम को डेबिट करना था, ऊपर से आपने क्रेडिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। लिख लो, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। सी यू।